विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, औद्योगिकरण का युग। तो इसमें समझें, भारत में मैनचेस्टर का आना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती। क्यों नहीं कम हो सकती? क्योंकि पहले ही बताया गया था कि हमारे यहाँ का जो कपास है उससे पतला सूत तैयार होता है, बहुत अच्छी किस्म का कपास हमारे यहाँ पैदा होता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे क्वालिटी के बनते हैं। इसलिए उनका कहना था कि भारत के कपड़ों की कभी भी मांग कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। यानी इतना अच्छा माल बनने के बाद भी भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आ गई और लंबे समय तक चली। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था और 1850 और 51 में यह मात्र 3% रह गया। यानी इतना निर्यात कम हो गया। जहाँ 33% सूती माल बिक रहा था हमारे यहाँ का, विदेशों में जा रहा था, विदेशों के लिए निर्यात हो रहा था, वो अब 3% रह गया। ऐसा क्यों हुआ? उसके निहितार्थ क्या थे? मतलब इसमें क्या कारण निहित थे? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे। जब अगर इंग्लैंड की सरकार ऐसा करती तो जो कपड़ा वहाँ पहुँच रहा था वो कपड़ा महंगा हो जाता। दूसरे देशों से जो कपड़ा वहाँ पे पहुँच रहा था इंग्लैंड में, उसकी कीमत बढ़ जाती और ऐसी स्थिति में ये जो बाहर से पहुँचने वाले माल की बिक्री कम हो जाती महंगा होने की वजह से, जिससे मैनचेस्टर में बड़े कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। यानी बाहरी प्रतिस्पर्धा ख़त्म हो जाएगी और जो वहीं का बना कपड़ा है वो आराम से बिक पाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में भी बेचे, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। तो उन्होंने दबाव डाला कि वहाँ का इंग्लैंड का बना हुआ, ब्रिटिश का बना हुआ कपड़ा भारत के बाज़ारों में बेचा जाए। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई और 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का ना के बराबर निर्यात होता था। यानी 18वीं सदी के आखिर में भारत में जो है उत्पादों का ना के बराबर निर्यात होता था। हमारे यहाँ के बने हुए जो कपड़े थे उनका निर्यात बहुत कम हो गया था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था और 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। यानी बाहर से बना हुआ माल यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आकर के बिकने लगा। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थीं। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था, यानी यहाँ का बना हुआ कपड़ा जो बाहर विदेशों में जाता था, यूरोपीय देशों में जो बिकता था, वो कम होता जा रहा था निर्यात, और स्थानीय बाज़ार भी सिकुड़ने लगा। क्यों? क्योंकि बाहर से बना हुआ है, यानी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से बना हुआ माल यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा बिकने लगा। इसलिए यहाँ का बना हुआ माल यहाँ के ही बाज़ारों में बिकना कम हो गया था। तो यहाँ के जो कारीगर थे उनके सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। स्थानीय बाज़ार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। यानी मैनचेस्टर यानी बाहर से जो माल आ रहा था उसकी भरमार हो गई थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले, चूँकि वहाँ का माल कम लागत वाला था क्योंकि मशीनों से बन रहा था और मशीनों से तेज़ी से माल तैयार होता था तो उसमें लागत कम आती थी। तो इस तरह के माल की कीमत कम थी और यहाँ का माल जो हाथों से कारीगर बना रहे थे उसकी कीमत ज़्यादा थी। इस वजह से सस्ता माल बिक रहा था और यहाँ का बना हुआ माल बहुत कम बिकना शुरू हो गया।
आयातित कपड़ा उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। यानी यहाँ का जो कारीगर है वो बिल्कुल बेकार होता चला जा रहा था। यहाँ का बना हुआ माल बिकना बिल्कुल से ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि अब कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड जाने लगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से पूरा अपना वर्चस्व बनाती जा रही थी, तो यहाँ का कच्चा माल भी जो अच्छी किस्म का माल था वो इंग्लैंड जाने लगा। तो अच्छा यहाँ के बुनकरों को अच्छा माल भी नहीं मिल रहा, कपास अच्छा नहीं मिल पा रहा था। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। यानी यहाँ का कच्चा माल सीधा इंग्लैंड जाने लगा, लेकिन भले ही उसमें उसकी मूल्य में वृद्धि हुई हो, लेकिन कच्चा माल सीधा जा रहा है। इसलिए यहाँ के बुनकरों को बनाने के लिए कच्चा माल भी ख़त्म होता जा रहा था। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। यानी इतना भी नहीं बचता था कि वो अपना हाथ मतलब माल कुछ बना सकें। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा। यानी यहाँ भी कारखाने, यहाँ भी मशीनें शुरू होने लगीं और बाज़ार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? यानी जो हाथ से काम कर रहा था वो कैसे उद्योग उनका चल सकता था? ऐसी कीमत में वो बिल्कुल ही बेकार हो गए और उनका उद्योग बिल्कुल, उनका काम बिल्कुल बंद हो गया। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।